क्या आप भी अपनी पढ़ाई या जॉब के लिए किसी अनजान शहर में कमरा ढूंढ रहे हैं? और क्या आपको भी कोई बहुत ही सस्ता कमरा मिल गया है? तो सावधान हो जाइए क्योंकि दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहने आई एक लड़की के लिए वही सस्ता कमरा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बन गया। उस लड़की को बताया गया था कि पिछला किराएदार घर चला गया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि पिछला किराएदार उस कमरे से कभी बाहर निकला ही नहीं था। आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं, ये उस धोखे की है जो आपके साथ भी हो सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में एक निशानी बताऊंगी जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके कमरे में कोई और भी है या नहीं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रिया की। रिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए लखनऊ से दिल्ली आई हुई थी। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक पीजी में कमरा मिला। किराया सिर्फ 4,000 रूपए। दिल्ली में इस इलाके में यह नामुमकिन था। मकान मालिक, जिसे सब लोग खन्ना अंकल कहते थे, बहुत ही मीठी बातें करता था। लेकिन रिया ने गौर किया कि जब वो कमरे की चाबी दे रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने एक अजीब हिदायत दी, बेटा रात को चाहे जो भी आवाज आए, छत की तरफ जाने वाली सीढ़ी का दरवाजा कभी मत खोलना। रिया को लगा कि शायद सिक्योरिटी की वजह से अंकल ऐसा कह रहे थे, और उसे क्या पता था कि वो दरवाजा सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि किसी के अंदर कैद रखने के लिए बंद किया गया था। पहली 2 रातें ठीक ठाक गुजरी, लेकिन तीसरी रात जब रिया यूपीएससी के लिए नोट्स बना रही थी तो उसे अचानक महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। जून की गर्मी में उसे कंपकपी छूटने लगी। तभी बगल वाली खाली दीवार से किसी के नाखूनों से खुरचने की आवाज आई। रिया को लगा शायद चूहे होंगे, लेकिन तभी उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कोई लड़की बहुत धीरे धीरे रो रही थी। रिया ने दीवार पर कान लगाया तो आवाज और साफ हो गई। वो रोते हुए बस एक ही बात बोल रही थी, मुझे प्यास लगी है, मुझे बाहर निकालो। रिया डर के मारे सुन्न पड़ गई। उस दीवार के पीछे कोई और कमरा ही नहीं था, सिर्फ छत की सीढ़ियां थी। दोस्तों, यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगले दिन रिया ने जब कमरे की सफाई की तो उसे अलमारी के पीछे एक दरार मिली। उस दरार के अंदर फंसा था एक पुराना लाल रंग का रबड़ बैंड और एक फटी हुई फोटो। फोटो में एक लड़की थी जिसकी आंखें काली स्याही से काट दी गई थी। अब रिया का माथा ठनका। उसने पास की दुकान वाले भैया से बातों बातों में पूछा कि उससे पहले उस कमरे में कौन रहता था। दुकानदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए बोला, बेटी यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। पिछले साल यहाँ एक लड़की आई थी स्नेहा, वो अचानक गायब हो गई। पुलिस आई, छानबीन हुई पर कुछ नहीं मिला, लेकिन मोहल्ले वाले कहते हैं कि खन्ना अंकल ने उसे कहीं छुपा दिया था। उस रात तो रिया सो नहीं पाई। फिर रात के ठीक 3 बजे फिर वही आवाज आई, जैसे कोई गीले पैरों से सीढ़ियों पर चल रहा हो। रिया ने हिम्मत जुटाई और हाथ में टार्च लेकर उस प्रतिबंधित सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, टार्च की रोशनी में उसने जो देखा उसे उम्र भर डराने वाला था। सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी जिसका चेहरा बालों से ढका था और रिया की तरफ पीट करके बैठी थी। रिया ने कांपते हुए पूछा, स्नेहा? लड़की धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा स्नेहा का ही था, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे। वो चिल्लाई, अंकल ने मुझे यहीं दफना दिया, अब तुम मेरी जगह लोगी। रिया वहाँ से कैसे बची? ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो बिना अपना सामान लिए उस रात नंगे पैर सड़क पर भागी। पुलिस को लेकर जब वो वापस आई तो खन्ना अंकल गायब थे। जब उस सीढ़ी के नीचे दीवार तोड़ी गई तो वहाँ से स्नेहा का कंकाल मिला, जिसके पास वही यूपीएससी के नोट्स थे जो रिया पढ़ रही थी। आज भी वो पीजी बंद पड़ा है, लेकिन लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे आज भी वहाँ किसी को रोने और पानी मांगने की आवाजें आती हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कोई चीज अपनी कीमत से बहुत ज्यादा सस्ती मिले तो याद रखिएगा, उसकी कीमत शायद आपकी जान हो सकती है। क्या आपके साथ भी, आपके किसी दोस्त के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।